नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए एक कहानी लेकर आए हैं जो आपका न सिर्फ मनोरंजन करेगी बल्कि आपको जीवन का महत्वपूर्ण पाठ सिखाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक वृद्ध सन्यासी हिमालय की ऊंची ऊंची पहाड़ियों में एक गुफा में रहते थे। उनकी गुफा के बाहर एक बड़ा सा बर्फीला झरना बहता था। एक दिन एक महिला उनके पास पहुंची। सन्यासी के हाथ में एक बड़ी सी टोकरी थी जिसमें विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां थीं। वह अपना दुखड़ा रोने लगी। बाबा, मेरे पति मुझसे बहुत प्रेम करते थे, लेकिन वह जब से युद्ध से लौटे हैं वे ठीक से बात तक नहीं करते। युद्ध लोगों के साथ ऐसा ही करता है बेटा, सन्यासी ने विनम्र भाव से कहा। महिला ने विनती की, लोग कहते हैं कि आपकी दी हुई जड़ी बूटी इंसान में फिर से प्रेम उत्पन्न कर सकती है। कृपया आप मुझे वह जड़ी बूटी दे दें। सन्यासी ने कुछ सोचा और फिर कहा, देवी, मैं तुम्हें वो जड़ी बूटी जरूर दे देता, लेकिन उसे बनाने के लिए एक ऐसी चीज चाहिए जो मेरे पास नहीं है। आपको क्या चाहिए बाबा, मैं लेकर आऊंगी। सन्यासी ने उत्तर दिया, मुझे बाघ की मूंछ का एक बाल चाहिए। अगले ही दिन महिला बाघ की तलाश में जंगल में निकल पड़ी। बहुत खोजने के बाद उसे नदी के किनारे एक बाघ दिखा। बाघ उसे देखते ही दहाड़ा। महिला सहम गई और तेजी से वापस चली गई। अगले कुछ दिनों तक यही हुआ। महिला हिम्मत करके उस बाघ के पास पहुंचती और फिर डर कर वापस चली जाती। महीना बीतते बीतते बाघ को महिला की मौजूदगी की आदत पड़ गई और अब वह उसे देखकर सामान्य ही रहता। अब तो महिला बाघ के लिए मांस भी लाने लगी और बाघ बड़े चाव से उसे खाता। उनकी दोस्ती बढ़ने लगी और अब महिला बाघ को थपथपाने भी लगी। और देखते देखते एक दिन वो भी आ गया जब उसने हिम्मत दिखाते हुए बाघ की मूंछ का एक बाल भी उखाड़ लिया। फिर क्या था, वह बिना देरी किए सन्यासी के पास पहुंची और बोली, मैं बाल ले आई बाबा। बहुत अच्छे। और ऐसा कहते हुए सन्यासी ने बाल को जलती हुई आग में फेंक दिया। अरे ये क्या बाबा, आप नहीं जानते इस बाल को लाने के लिए मैंने कितने प्रयत्न किए और आपने इसे जला दिया। अब मेरी जड़ी बूटी कैसे बनेगी। महिला निराश हो गई। सन्यासी ने उत्तर दिया, बेटी, अब तुम्हें किसी जड़ी बूटी की जरूरत नहीं है। जरा सोचो, तुमने बाघ को किस तरह अपने वश में किया। जब एक हिंसक पशु को धैर्य और प्रेम से जीता जा सकता है तो क्या इंसान को नहीं। तुमने अपनी समस्या का समाधान खुद ही कर लिया है। तुमने बाघ को प्यार और सम्मान से जीता। अब तुम अपने पति को भी वैसे ही जीत सकती हो। दोस्तों, ये थी हमारी छोटी सी कहानी। हमें उम्मीद है कि ये आपको जरूर पसंद आई होगी। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि प्रेम और सम्मान की शक्ति अपार होती है। यदि हमारे अंदर प्यार और दूसरों के लिए सम्मान है तो हम किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। धन्यवाद, आपने हमारे साथ अपना कीमती समय बिताया।